दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं कराने जा रहा हूं आपका सबसे डिफिकल्ट लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया है। बाद में आपको बहुत सारे लेसन नंबर 1 के वीडियो, लेसन नंबर 5 के वीडियो, लेसन नंबर 4 के वीडियो, लेसन नंबर 7 के 8 के वीडियोस, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। बाकी IMP क्वेश्चन भी आपको मैंने दे दिया है। मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट करूंगा। ये सब तो बहुत ईजी है। देखो मैं सबसे डिफिकल्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, डबल फर्टिलाइजेशन से। अब डबल फर्टिलाइजेशन बच्चों के लिए सबसे बड़ा टास्क है कि बहुत टेंशन का रहेगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन को कैसे लर्न करें। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहां पे मैं पढ़ाने नहीं आया हूं। यहां पे मेरा मेन मोटो है कि आपको कैसे कम टाइम में आपका लर्निंग वर्क पूरा हो जाए, क्योंकि कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम है। तो चलो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन में आपको पॉलिनेशन के बारे में लिखना चाहिए। देन पॉलिनेशन के बाद आपको वहां पे 2 गैमेट्स याद रखना है। मैं बताऊंगा कैसे। बाद में जाइगोट एक पॉइंट याद रखना है, एंडोस्पर्म एक पॉइंट याद रखना है, एंड देन फाइनली डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्टेप अगर आपको याद होगा तो आप आराम से पूरा आंसर लिख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन बहुत ईजी है, यहां पे प्रॉपर दिख नहीं रहा है, पर आप पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिख सकते हो। ट्रांसफर ऑफ एंथर, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। समझ में, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो याद रखो, एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने को ही हम क्या करते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको। एंड स्टिग्मा कैसा होता है दोस्तों, स्टिकी होता है। पोलन ग्रेन, जैसे ही पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के पास ट्रांसफर होगा, जैसे ही ये स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आएगा और यहां पे आने के बाद वो क्या होगा, जर्मिनेट होगा। एंड जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट होने के बाद लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म होगा। ये देखो यहां पे, देखो आपको दिख रहा है लॉन्ग, यहां पे नहीं था पर यहां पे देखो पोलन ट्यूब दिख रहा होगा आपको। अब पोलन ट्यूब फॉर्म होगा और उसके बाद वहीं पे आपको 2 मेल गैमेट भी फॉर्म होंगे। कहां पे, 2 मोल गैमेट। और एट द टिप ऑफ, बाद में थोड़ी देर के बाद जो टिप ऑफ द पोलन ट्यूब है वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा। और वो बस्ट होने के बाद वहां से 2 मेल गैमेट कहां पे चले जाएंगे, एम्ब्रियो सेक में। देखो आपको थर्ड डायग्राम में दिख रहा होगा। फाइनली एम्ब्रियो सेक, यहां पे मैंने डायग्राम भी बनाया है। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये फाइनल डायग्राम आप बनाओगे तो भी चलेगा। यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा एग सेल, यहां पे आपको पोलर न्यूक्लिया दिख रहा होगा और यहां पे आपको दिख रहा होगा एंटीपोडल सेल। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक मेल गैमेट इसके साथ यूनाइट हो जाएगा पोलर न्यूक्लिया के साथ, और एक मेल गैमेट एग सेल के साथ क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। 1 मेल गैमेट यूनाइट विद एग सेल एंड जाइगोट इज फॉर्म। यहां पे क्या फॉर्म होगा, जाइगोट फॉर्म होगा। और 1 मेल गैमेट किसके साथ यूनाइट हो जाएगा, पोलर न्यूक्लिया के साथ। देन वहां पे एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। तो देखो यहां पे वो दोनों लिखा है, as 2 male nuclei participate in this process, therefore it is known as double fertilization। इतना इजी आंसर है। डायग्राम भी आपको नहीं हो रहा है तो ये वाला डायग्राम फाइनली आपको बना लेना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने फाइनली आपको पूरा सब कुछ सिस्टमैटिक मैंने बता दिया है। हाँ, यहां पे ये याद रखना है, एक्स से लिए बीच वाला, देन बाजू के दोनों को हम सिनर्जिड बोलते हैं, याद रखना। देखो सबसे पहले आपको पॉलिनेशन का डेफिनेशन लिखा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन होने के बाद आपको क्या लिखना है, याद रखो दिमाग में, स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। स्टिग्मा कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो स्टिग्मा स्टिकी होगा तो पोलन क्या होगा, वहां पे जाएगा। जैसे ही पोलन वहां पे जाएगा देन पोलन जर्मिनेट होगा एंड इट फॉर्म लॉन्ग ट्यूब, मींस पोलन ट्यूब एज वेल एज 2 मेल गैमेट इज फॉर्म। 2 मेल गैमेट्स वहां पे जैसे ही फॉर्म होगा, तो जैसे ही वो पोलन ट्यूब पूरा का पूरा फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब क्या होगा, बस्ट हो जाएगा एट दी टिप, मतलब नीचे। और बाद में 2 मेल गैमेट कहां पे एंटर हो जाएंगे, देन इट एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड 1 मेल गैमेट यूनाइट विद एग सेल जो सिनर्जिड के बीच में है, और 1 गैमेट यूनाइट विद पोलर न्यूक्लिया। जो पहला वाला यूनाइट एग सेल के साथ होगा जाइगोट फॉर्म होगा और दूसरा वाला एंडोस्पर्म फॉर्म होगा। एंड देयरफॉर एज 2 मेल न्यूक्लिया पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस एंड देयरफॉर दिस प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा आपके एग्जाम के लिए। देन उसके बाद अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें कितनी चीजें बस आपको याद रखनी है कल के एग्जाम के लिए। बस इसके अंदर दोस्तों ये पूरा डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम बनाना बहुत इजी है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो जस्ट ऐसे ऐसे डायग्राम बना लो, और ये बस ऊपर वाला पार्ट ये सीधा बनाना, और ये आप ऐसा भी लीफ को ऐसा ऐसा भी बना सकते हो। इस तरह से भी आप डायग्राम, बस पूरा पार्ट कवर होना चाहिए। अब देखो यहां पे सबसे मेन आप 2 चीजों को पहले याद कर लो, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। याद कर लो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। गाइनोसियम के अंदर 3 पार्ट है। ये जो फीमेल पार्ट है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा ऊपर होता है, देखो मैंने बोला स्टिग्मा स्टिकी होता है, बीच का जो पूरा पार्ट है स्टाइल है, और लास्ट में ओवरी है। एंड ऑल दिस पार्ट्स
जो तीनों पार्ट्स है उसे एक साथ कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। एंड यहाँ पे जो दो पार्ट दिख रहा होगा एंथर, देखो मैंने बोला था ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, एंथर से स्टिग्मा के पास जाएगा उसे हम पोलिनेशन बोलते हैं। एंथर एंड फिलामेंट आपको याद रखना है। एंड बाद में ये देखो यहाँ पंखुड़िया जिसे हम बोलते हैं ना, उसे हम कोरोला बोल रहे हैं, और नीचे जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम कैलिक्स बोलेंगे। तो ऑलमोस्ट आपने पूरा डायग्राम याद कर लिया है, लेबलिंग के लिए आ सकता है। अब यहाँ पे आपको इतने पॉइंट्स अगर याद होंगे तो बहुत है। या तो आप पहला पॉइंट याद कर लो, फ्लावर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और उसके बाद आप इसके पास देयर आर 4 वॉल्स, फर्स्ट वन इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स एंड कोरोला यहां पे दिखाई दे रहा है, एंड्रोसियम गाइनोसियम आर नोन एज असेंशियल वॉल। यहां पे देखो कहीं लिखा होगा, देखो असेंशियल वॉल, बिकॉज क्यों उसे हम असेंशियल वॉल करते हैं, क्योंकि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम मेल एंड फीमेल पार्ट है, तो ये परफॉर्म करता है, ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन के फंक्शन में। इसका दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, बिकॉज दे परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये दोनों क्या करते हैं, कैलिक्स एंड कोरोला क्या करता है, इनर जो वॉल है उसको बचाने का काम करता है, इसलिए इसे एक्सेसरी वॉल बोलते हैं। अब सबके मेंबर्स एग्जाम में आपको मैच द कॉलम में आ सकते हैं। द मेंबर ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल, द मेंबर ऑफ सीएस याद रखना, द मेंबर ऑफ कॉप याद रखना, कोरोला इज नोन एज पेटल, द मेंबर ऑफ एंड्रोसियम इज स्टेमेन एंड मेंबर ऑफ गाइनोसियम इज कार्पेल। तो आपको ये पूरा का पूरा बस ये मेंबर्स याद कर लो, कैलिक्स सेपल, बाद में कोरोला क्या है, पेटल है, और एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम एंड स्टेमेन एंड कार्पेल जो है वो आपका गाइनोसियम का मेंबर है। तो बस इतना पार्ट आपको इनफ है। 2 चीजें मैंने आपको बड़े क्वेश्चन 2 करा दिए। देन उसके बाद अब देखो यहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है, बस आपको इसके अंदर पार्ट्स याद करने हैं, डायग्राम बस आप कर लो और उसके पार्ट्स के फंक्शन, बस इतना बहुत है। ये देखो ये डायग्राम है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है देखो यहाँ पे दिया गया है एपिडिडिमिस। 1-2 बार आप लेबलिंग, आपको हो सकता है एग्जाम में लेबलिंग आ जाए। बाद में देखो यहाँ पे जो कैविटी है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम कैविटी। और बाद में यहाँ पे आपको देखो दिल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रहा है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। देन उसके बाद ये जो लाइन दिखाई दे रहा है, ये जो पाइपलाइन ये दिख रहा है, ये पाइपलाइन दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है वॉस डेफरेंस बोलेंगे। और देन उसके बाद आपको यहाँ पे देखो कॉपस ग्लैंड दिखाई दे रहा होगा, तो और ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको हम सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं। तो एटलीस्ट इतनी सारी चीजें आपको याद कर लेनी है फटाफट। और एक यहाँ पे देखो मैंने फंक्शंस भी बहुत इजी रखा है, एग्जाम में जनरली बार बार टेस्टिस का फंक्शन पूछा गया पिछले साल भी। तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, आपको पता होगा। एपिडिडिमिस का क्या है पता है, मैच्योर करता है और स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। और बाद में फिर इसके बाद आप जो आपको जरूरत है बस वही बता रहा हूं। पेनिस का फंक्शन क्या है, प्लेसेस द स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। एंड बाद में स्क्रोटम का भी अगर आपको फंक्शन करना है तो वो क्या करता है, टेस्टिस को लोअर टेम्परेचर में मेंटेन रखता है। और सेमिनल वेसिकल्स, कॉपस ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, वो क्या करता है, सेमिनल फ्लूइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारा स्पर्म है वो सीमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतनी सारी इसमें से टेस्टिस एटलीस्ट याद कर लो और डायग्राम प्रैक्टिस कर लो। देन उसके बाद आपको यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वहां पे पूरे पार्ट्स नहीं दिए, तो यहाँ पे मैं सिस्टमैटिक बता रहा हूँ। ये देखो ये यूटेरस है, ये यहाँ वजाइना दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है वजाइना। ये देखो यहाँ पे जो पार्ट है उसे सर्विक्स बोलते हैं। ओवरी आपको पता होगा, ये देखो 2 ओवरी दिखाई दे रहा है। बाद में फैलोपियन ट्यूब, इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए, इतने पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। ओवरी का फंक्शन आपको पता है, क्या करता है, एग रिलीज करता है। बाद में 2 हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वो दोनों को प्रोड्यूस करता है। देन इसके बाद फैलोपियन ट्यूब, देखो मैंने ओविडक्ट बोला ना, इसका फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बस ये नॉर्मल चीजें दिमाग में बिठा लो। यूटेरस आपको दिखाई दे रहा है, इम्प्लांटेशन में बहुत हेल्प करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फॉर्म, प्लेसेंटा, वो सब, पर आप बस इतना याद रखो। एंड वजाइना जो है आपको पता होगा, वजाइना का फंक्शन अलाउ द एंट्री ऑफ स्पर्म एंड समझ में। इतनी सारी चीजें बस आपको डायरेक्टली क्या करना है, कल के एग्जाम के लिए पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। बच्चे बहुत ही कंफ्यूज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। हो सकता है कि मेंस्ट्रुअल का एक्शन में आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आए, हो सकता है कि आपको डायग्राम दिया हो, आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए आए। तो यहां पे आपको सबसे पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FRS मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अंडरगो सम चेंजेस एट पुबर्टी एंड दोस चेंजेस रिपीटेड एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। मेरे साथ याद कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगो सम चेंजेस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस होता है पुबर्टी पे, और वो चेंजेस एवरी 28 और
दो चेंजेस रिपीटेड एट द एवरी 28 to 30 डे के इंटरवल पे, एंड ये जो साइकिल चलेगा, ये जो रिपीटेड चेंजेस है, इसे ही हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आपको डिफाइंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में एटलीस्ट इतना लिख लिया। देयर आर 4 हार्मोन्स, एग्जाम में ये लिखने के लिए आ सकता है। अब देखो मैं लास्ट टाइम, आपके पास एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो जो चीजें बहुत ही जरूरी वही मैं बता रहा हूं। इसके 4 हार्मोन्स आप याद कर लो। FSH, अगर आप FSH लिख दोगे तो भी चलेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आपको याद होगा। ये चारों हार्मोन का नाम याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। देन इसके बाद अगर आपको पढ़ना होगा, बस ये दो चीज इसमें करके जाओ और डायग्राम करके जाओ। अगर आपको पढ़ना होगा तो ये याद रखो, फॉलिकल जो है वो स्टिमुलेट किससे होगा? फॉलिकल जो स्टिमुलेट होगा ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, FSH से। देन उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एस्ट्रोजन का रोल आएगा, एस्ट्रोजन का रोल यहाँ पे आएगा। और ये आपको याद रखना है कि फॉलिकल जो है वो बस्ट कौन से हार्मोन की वजह से होगा? LH के हार्मोन की वजह से होगा। और फाइनली क्या होगा, एग क्या होगा, वो रिलीज होगा। और बाद में आपको ये याद, रिमेनिंग जो टिश्यूज रहते हैं फॉलिकल का, उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन, यहां पे देखो स्टार्ट टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन। तो ये सब बस थोड़ी बहुत चीजें आपको कल के एग्जाम के लिए याद रखना है लास्ट टाइम पे। अगर आपको डीप में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखना है तो इसी चैनल पे मेरा वीडियो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, गिरी ट्यूटोरियल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब देखो यहां पे आपको डायग्राम भी मैंने याद कराने का तरीका बताया। देखो ये एक सिंपल सा ऐसे करने का, देन उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, देखो ऐसे ऐसे ऊपर चले जाने का, और फिर ऐसे धीरे से ऐसे नीचे आने का। अब देखो यहां से ये 1st to 4th डे हो गया, या 5th आप ले सकते हो, यहां पे 14th डे ले लो, और देन यहां पे 28 डेज ले लो, और आगे का पार्ट देखो मैंने ऐसे ही किया, 1st to 5th, 5th से 14 एंड 20। POM याद रखना है। पहला क्या है? पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, पहला याद है। दूसरा जो इसका फेज है उसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ रीजनरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम। यहां पे जो एंड्रोमेट्रियम का जो लेयर है पूरी तरह से खराब हो गया था, फिर से वो रीजनरेट होगा। अब रीजनरेट होगा। देन तीसरा है यहाँ 14th डे पे ओव्यूलेशन, याद रखना। थर्ड क्या है? ओव्यूलेशन। ये फेजेस एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। एंड फोर्थ वाला जो आपको फेज दिखाई दे रहा होगा, POSOG, देखो यहाँ पे पीरियड ऑफ सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम, याद करा रहा हूं। POM मतलब पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, याद हो गया। बाद में एंड्रोमेट्रियम क्या होगा? रीजनरेट होगा। बाद में ओवुलेशन आएगा, ओवुलेशन आने के बाद सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड इन एंड्रोमेट्रियम। और आपको याद रखना है ये ओवुलेशन के एकदम सीधे में एग रिलीज होने वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला। और इसके पहले ये देखो, ये इस तरह से आप 4-4 का याद रखोगे, देन सिंगल आया, और ये जो लेयर तैयार हो रहा है एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से, और यहां पे 2 हार्मोन का इफेक्ट है। बस इतना अगर आपने अपने डायग्राम में बना दिया ना दोस्तों, तो आपको मिलेंगे अच्छे मार्क्स। ये जो IVF टेक्निक है पूरा मैं एक साथ बता रहा हूं, ये डायग्राम याद रखना IVF का है। बाद में सर्वोगेसी, स्पर्म बैंक, ट्विंस के नाम याद रखना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, 3 होते हैं एक्चुअली, पर तुम्हारे बुक में 2 जो दिया है पहले वो मैं लिख दे रहा हूं, मोनोजाइगोटिक और डायजाइगोटिक। बस ये अगर आपको आएगा नेमिंग लिखने के लिए तो आपको लिखना है। देन उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, यहाँ पे देख सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्टिंग्विश आ सकता है। इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, इसमें 2 पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होता है, यहाँ पे गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे एब्सेंट होता है, और ये इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है, इसमें मियोसिस एंड माइटोटिक दोनों होता है। बस ये सिंपल सा याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर आपको उसके रीजंस लिखने की, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, इनकम जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज पे, ये 1-2 पॉइंट आपको याद रखना है। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड आपको अगर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता है कि ब्लीडिंग होता है वीमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो इसलिए उन्हें हमेशा उनके जो प्राइवेट ऑर्गन्स हैं उन्हें हमेशा नीड टू नीड क्या करना चाहिए, क्लीन टाइम टू टाइम करना चाहिए। और मेन में भी हमेशा उन्हें अपने जो भी जेनाइटल पार्ट्स हैं उसे हमेशा क्लीन रखना चाहिए। देन इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्सुअल डिसीज के बारे में है। यहाँ पे आप सिफिलिस और गोनोरिया, इसके सिम्टम्स भी हो सके तो आप एक एक याद कर लेना, पर बाकी नेम बस इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद रिप्रोडक्टिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मेनी कपल्स कैन नॉट कंसीव ड्यू टू द वेरियस रीजन। अब देखो मैन में क्या क्या रीजन हो सकता है और फीमेल में क्या क्या हो सकता है, तो फिर उनके पास अलग अलग टेक्निक का ऑप्शन है। एक IVF है, दूसरा सर्वोगेसी है, और तीसरा है स्पर्म बैंक। IVF टेक्निक बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। एक तरह से टेस्ट ट्यूब के बारे में आपको नॉलेज होगा। तो देखो फर्टिलाइजेशन इज ब्रॉट अबाउट इन अ टेस्ट ट्यूब।
आपको दिमाग में फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। देन एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसे वीमेन के यूटेरस में क्या किया जाएगा, इंप्लांट किया जाएगा। और ये प्रोसेस क्यों किया जाता है, अगर हो सकता है कि लो स्पर्म काउंट है या तो ओविडक्ट में कुछ ऑब्स्टेकल्स है, तो इसलिए ये प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो आप याद रखना फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, टेस्ट ट्यूब में होगा, और एम्ब्रियो को क्या किया जाता है, इंप्लांट किया जाता है। बस 2 पॉइंट याद रखना, बाकी आप लिख लोगे। सर्वोगेसी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल फॉर अ वीमेन हैविंग अ प्रॉब्लम इन इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन यूटेरस। वीमेन को अगर प्रॉब्लम है इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यूटेरस के अंदर इंप्लांट करने के लिए एम्ब्रियो, तो ये टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में वीमेन के oocytes को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। उसके हस्बैंड का स्पर्म लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है वो किसी और फीमेल के यूटेरस में क्या किया जाता है, इंप्लांट किया जाता है, और उसे ही हमें सरोगेट मदर भी बोला जाता है। देन स्पर्म बैंक के बारे में तो आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो लगभग मैंने सब कुछ यहां पे बता दिया है। अब यहां पे अब देखो यहां पे ये सब बताए। अब देखो यहां पे कुछ एग्जांपल्स आपको स्टार्टिंग के पार्ट में डायग्राम और एग्जांपल पे ध्यान देना है। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, आपको यहां पे अलग अलग एग्जांपल्स है। जैसे कि अगर आप देखोगे सिंपल बाइनरी फिजन किसके, बाइनरी फिजन में एग्जांपल अमीबा आएगा। सिंपल बाइनरी में किसका एग्जांपल आएगा, अमीबा का। बाद में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन में किसका एग्जांपल आएगा, पैरामेसियम का। एग्जांपल बस इसके अच्छे से याद कर लो, बाकी तो आप डायग्राम रहेगा तो आप खुद बना सकते हो स्टेटमेंट। एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन में यूग्लिना का एग्जांपल। बस ये एग्जांपल कल के एग्जाम के लिए याद रखो। मल्टीपल बाइनरी फिजन जो है, मल्टीपल फिजन जो है, उसमें एग्जांपल इसमें भी किसका आएगा, अमीबा का आएगा। सिस्ट का इसमें लेयर होता है, याद रखना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर, इसमें किसका स्पाइरोगायरा, याद रखना। फ्रेगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा का एग्जांपल है। रीजनरेशन में प्लेनेरिया का एग्जांपल है। और इसमें ये पहले वाले टाइप में यूनिसेलुलर में याद रखना कि यूनिसेलुलर में एक बडिंग भी था। बडिंग में जो एग्जांपल है वो ईस्ट का एग्जांपल है, याद रखना ईस्ट का। ये बस एग्जांपल आप कल के लिए पढ़ के जाना है, एग्जांपल और डायग्राम। और यहां पे ये नेमिंग यहां वहां हो गया, इसको थोड़ा हम सही कर देते हैं। एक्चुअली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये है। देखो ये बडिंग है, बडिंग इन यूनिसेलुलर में ईस्ट का एग्जांपल है, पर मल्टीसेलुलर में हाइड्रा का, और हाइड्रा का थोड़ा डायग्राम देख लेना। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसमें आपको ब्रायोफाइलम लीफ से रिलेटेड है। देन यहाँ पे पोटैटो आपको दिख रहा होगा, स्वीट पोटैटो। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग मैंने सब कुछ बता दिया, और ये वाला पार्ट आपको स्किप पोर्शन में होगा, फिर भी इसका डायग्राम एक बार आप देख लो। तो ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड जो लास्ट का जो पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सारी चीजों के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज आ गया होगा। कल के एग्जाम को देख के मैंने बहुत ही शॉर्ट पे वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं कि सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स। जय हिंद दोस्तों।